गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस टॉपिक में एड्स को कंप्लीट करेंगे। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम्स, इसमें एक एचआईवी वायरस होता है जो कि अपने बॉडी के अंदर जाके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। अब वो डीएनए अपने आप रेप्लिकेट हो के अपने अंदर नंबर इंक्रीज करता है। अब ये एचआईवी वायरस अपने इम्यून सिस्टम कंट्रोलिंग एजेंट्स को ही जाके अफेक्ट करता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, टी लिम्फोसाइट्स हो गए। मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस नेचर शो करता है। टी लिम्फोसाइट जो मतलब कि लिम्फोसाइटिक सेल जो होता है वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म होता है, तो उन्हों को जाके अफेक्ट करता है, जिससे अपना इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डाउन हो जाता है। तो अभी अपन इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 लाइन रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड यानी कि कंजेनाइटल नहीं होती, बर्थ के बाद अपन खुद लेके आ रहे हैं। इम्यूनोडिफिशियेंसी यानी कि अपना इम्यून सिस्टम इसमें पूरी तरह से वीक हो जाता है। सिंड्रोम यानी कि सिम्टम्स टाइप। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम का पूरी तरह से डिफिशियंसी हो जाना। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कंजेनाइटल डिसीज। एक्वायर्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि बर्थ के बाद आ रही है, कंजेनाइटल नहीं है यानी कि पेरेंटल नहीं है। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि बहुत सारे सिम्टम्स आना, अगर एक पर्सन के अंदर उसको सिंड्रोम बोलते हैं। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड इन द लास्ट 25 ईयर और सो, यानी कि 1981 के अंदर रिपोर्टेड हुआ था फर्स्ट टाइम, और इसके बाद उसके नंबर्स इंक्रीज होते गए। इट हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन पर्सन, यानी कि इतने सारे पर्सन में 25 मिलियन पर्सन की डेथ हो चुकी है इससे। एड्स इज कोज बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि एचआईवी वायरस के थ्रू एड्स कोज होता है। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, यानी कि जो वायरस होते हैं वो किसका ग्रुप होता है, रेट्रोवायरस का। विच हैव एन इन्वेलप इनक्लोजिंग द आरएनए जीनोम, यानी कि जो रेट्रोवायरस जो होता है, यानी कि जो एचआईवी वायरस होता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली ओकर्ड बाय, यानी कि जो एचआईवी इन्फेक्शन है अब अपनी बॉडी के अंदर, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर कैसे कैसे आ सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि सपोज टू भी अगर कोई मेल या फिर फीमेल इन्फेक्टेड है और फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आना, तो उससे फैल सकता है। सेकेंड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बाय शेयरिंग अन इन्फेक्टेड नीडल्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में नीडल्स होती है या फिर जब शेविंग करवाते हैं तो जो ब्लेड होती है उसके थ्रू भी फैल सकता है। ड्रग्स अब्यूज़र। फोर्थ, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड टू प्लेसेंटा, यानी कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे में भी जा सकता है ये एड्स, अगर इन्फेक्टेड होनी चाहिए मदर। So people who are at high risk of getting this infection, including individual who have multiple सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि उन पर्सन को ये सबसे ज़्यादा होता है जिन्हों के जो सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हों को एड्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ड्रग्स एडिक्ट हु टेक्स ड्रग्स इंट्रावेनसली, यानी कि जो ड्रग्स है, जो कंटिन्यूसली ड्रग्स लेते हैं, उन्हों को भी एड्स का होना बहुत ज़्यादा मामूली बात है। इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर, यानी कि अगर वो पर्सन जिसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी एड्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डेट एचआईवी और द एड्स इट इज़ नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि जो एड्स होता है ये बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन भी होता है कि भाई टच के थ्रू फैल जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ही मेनली फैलता है। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही फैल सकता है। इट हैज़ इम्प्रेंटिव फॉर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग दैट द HIV और द एड्स इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली एंड द सोसाइटी, यानी कि ये भी है कि अगर किसी पर्सन को एड्स है तो वो सोसाइटी और फैमिली वाले से छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। अब क्या होता है कि जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं, अगर किसी उनको पता चल जाए कि किसी पर्सन को एड्स हो रहा है तो वो उसके थ्रू सिंपैथी नहीं दिखाते हैं, वो उससे दूर होने लग जाते हैं, तो वैसा चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो वही आगे दे रखा है, देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम लेग बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड द अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। अब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को सपोज टू भी आज अगर HIV वायरस का हुआ है तो शायद साल भर बाद उसको सिम्टम्स नज़र आए, या फिर 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसको सिम्टम्स बहुत ही लेट दिखाई देते हैं इस बीमारी में। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम ए फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, यानी कि इसके जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो ईयर्स भी ले सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं।
आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन द वायरस इंटर इनटू मैक्रोफेजेस, यानी कि जो HIV वायरस होता है अगर अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के अंदर घुस गया है तो फिर वो सबसे पहले जाके वो मैक्रोफेजेस को अटैक करेगा। वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है HIV वायरस का वो क्या होता है, RNA होता है। अब वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाता है, RNA रेप्लिकेट होकर DNA का फॉर्मेशन करता है विद द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्योंकि DNA से RNA के बनने की प्रोसेस को तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन RNA से DNA बन रहा है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, जो कि एंजाइम करवाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। द वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल, यानी कि अब जो वो मैक्रोफेजेस का जो फेगोसाइटोसिस नेचर होता है अब वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब मैक्रोफेजेस पूरी तरह से वायरल की तरह बिहेव करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज़ करके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, क्योंकि फेगोसाइटोसिस नेचर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस इन दिस वे एक लाइक HIV फैक्ट्री, यानी कि ये वायरल की फैक्ट्री की तरह एक्ट करेगा। साइमल्टेनियसली द HIV इंटर्स इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि अब क्या करता है, उसी के साथ साथ मैक्रोफेजेस को तो अफेक्ट कर दिया, अब वो हेल्पर टी सेल को भी अफेक्ट करता है। रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस, यानी कि उसके अंदर जाके वही DNA बना के वापस से वो प्रोजेनी वायरसेस का फॉर्म करता है, जिससे अपना इम्यून सिस्टम और ज़्यादा वीक हो जाता है। द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी lymphocytes. This is repeated leading to the progressive decrease in the numbers of helper T lymphocytes in the body of infected person, यानी कि अब जो इन्फेक्टेड पर्सन हो गया उसके अंदर मैक्रोफेजेस के भी काउंट कम हो गए हैं और T lymphocytes के भी काउंट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफ़र फ्रॉम अ बाउल्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, यानी कि अब क्या हो गया है कि इन सब जो प्रोसेस चलती रहती है बॉडी के अंदर तब तक उसको क्या होने लग जाता है, फीवर होने लग जाता है, डायरिया होने लग जाता है, वेट लॉस होने लग जाता है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ हेल्पर टी सेल्स द पर्सन स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच एज दोज ड्यू टू द बैक्टीरिया स्पेशली, यानी बोला क्या जा रहा है, अब पूरी तरह से यहाँ पे इम्यून सिस्टम तो वीक हो गया है, तो जिस छोटी छोटी बीमारी से वो ओवरकम हो सकता था अब वो छोटी छोटी बीमारियाँ भी उसके अंदर होने लग गई, जैसे कि माइकोबैक्टीरिया, वायरसेस, फंगा, इवन पैरासाइट लाइक द टोक्सोप्लाज्मा, यानी कि जो इम्यून सिस्टम अगर पहले अच्छा था यानी कि इन बीमारियों से वो लड़ सकता था, लेकिन अब इम्यून सिस्टम वीक होने के चक्कर में ये बीमारियाँ भी उसके अंदर साथ ही साथ होने लग गई। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनो डिफिशिएंट दैट ही सी इज़ अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, यानी कि ये इन्फेक्शन जो एड्स होता है इससे अपन फुलफिल नहीं कर पाते, ये फेटल ही होता है, यानी कि डेथ तक करवा सकता है। अ वाइडली यूज डायग्नोसिस टेस्ट फॉर एड्स इज एलाइसा, जिसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट भी बोलते हैं, यानी कि अगर किसी को एड्स है तो अगर उसका टेस्ट करवाना है तो ऐसे एलाइसा होता है, जैसे टाइफाइड के अंदर वाइडल टेस्ट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियल इफेक्टिव, they can only prolong the life of patient but cannot prevent death which is inevitable, यानी कि जो अगर अपन को इसका सिर्फ ट्रीटमेंट हो सकता है एड्स का कि अपन उसकी लाइफ को, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसकी अपन लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन उसको बचा नहीं सकते, उसकी डेथ जो नॉर्मल डेथ होनी चाहिए थी उससे कम ही होगी। आई होप आपको ये पूरा एड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।